नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे निफ्टी के इंडाइसेस की कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आपके सामने भी निफ्टी का डेली चार्ट है। और दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जो डेली चार्ट पे 24,700 के आसपास एक रेजिस्टेंस था हल्का-फुल्का, उसको पार करके निफ्टी आज 24,800 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। तो शानदार क्लोजिंग हुई है। बजट अभी अगले सप्ताह में बजट पेश होगा और उसके बाद आप देख रहे हैं कि उसके बावजूद भी बाजार में किसी प्रकार का कोई शंका नहीं है। बाजार लगातार लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे 24,700 के आसपास एक हल्का-फुल्का रुकावट था, उसको पार करके आज निफ्टी में ब्रेकआउट आया है। तो हो सकता है कि प्री बजट से पहले आपको यहाँ पे निफ्टी 25,000 तक का भी लेवल दिखा दे। दोस्तों, अब यहाँ पे देखें तो डेली चार्ट पे एक जो मेजर लेवल का रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर आज निफ्टी क्लोजिंग हुआ है। और आप देख रहे हैं कि नीचे के लेवल पे अब 24,500 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट हासिल है डेली चार्ट पे। तो जब तक 24,500 के नीचे निफ्टी नहीं आता, ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके बाद अगर 24,500 का लेवल कभी ब्रेक होगा तो नीचे के लेवल पे अगला जो मेजर लेवल का सपोर्ट होगा 24,150, तो ये दो नीचे के लेवल पे सपोर्ट होंगे। और शानदार चार्ट है। तो आइए दोस्तों, अब इंट्राडे चार्ट का रुख करते हैं और समझते हैं कि कल की डेट में मार्केट के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। तो दोस्तों, देखिए ये है निफ्टी का इंट्राडे चार्ट। और यहाँ इंट्राडे चार्ट पे देखिए कि ओपनिंग के बाद निफ्टी में भीषण गिरावट आई। गिरावट के बाद आप देख रहे हैं कि दोबारा से निफ्टी में एक बड़ी तेजी आई। और आप देख रहे हैं कि जैसे ही 24,700 के ऊपर 30 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे ब्रेकआउट आया, उसके बाद आप देख रहे हैं कि बड़ी तेजी से निफ्टी 24,900 की ओर अग्रसर हुआ था। 24,800 के आसपास की क्लोजिंग हुई है, तो यहाँ पे शानदार क्लोजिंग हुई है। अब दोस्तों देखिए, ये जो रेजिस्टेंस की लाइन थी 24,700 के आसपास, अब ये रेजिस्टेंस की लाइन आपको सपोर्ट की भूमिका में नजर आएगी, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। तो पहला जो सपोर्ट होगा निफ्टी के चार्ट पे 24,700 के आसपास इंट्राडे चार्ट पे सपोर्ट है। एक जब 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 तक 24,700 के ऊपर टिका हुआ है निफ्टी, किसी प्रकार का गिरावट के बड़े संकेत नहीं है दोस्तों। और अब ऊपर के लेवल पे साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस दोस्तों अगर देखें निफ्टी पे, तो 25,000 के आसपास आपको एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। और निफ्टी आप देख रहे हैं कि लगातार बुल रन में चल रहा है और हो सकता है कि आपको बजट से पहले 25,000 का भी लेवल दिखा दे। तो यहाँ पे शानदार चार्ट है। अगर मान लीजिए किसी वजह से यहाँ पे गिरावट आएगी, अगर आ सकती है अगर कल, तो आप देखें कि जो पहला लेवल होगा, पहला सपोर्ट लेवल यहाँ पे 24,700 के आसपास है। अगर यहाँ से हल्का-फुल्का नीचे गिरावट देके कल दोबारा से ऊपर की ओर सस्टेन करेगा और जब 24,880 के ऊपर निकलेगा, तब आप देखेंगे कि बाजार में दोबारा से 25,000 की ओर बाजार अग्रसर हो जाएगा। तो यह है दोस्तों निफ्टी का चार्ट। आइए बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं। लीजिए, आपके सामने है बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में भी आप देख रहे हैं कि एक बड़ा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का निर्माण हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी में आप देख रहे हैं कि 52,700 के ऊपर ब्रेकआउट आया था, लेकिन वहाँ पे हल्का-फुल्का सस्टेन नहीं कर पाया, फिर दोबारा से नीचे आ गया। अब देखिए 52,700 के ऊपर अगर मान लीजिए कल बाजार निकलता है और उसके ऊपर अगर 30 मिनट के चार्ट पे सस्टेन करेगा, तो बैंक निफ्टी में आप देखेंगे कि आपको एक ऊपर की ओर अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। और जो बैंक निफ्टी को आप देखें कि 53,900 सॉरी 52,900 53,000 की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट भी मजबूत है, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट आपने देखा था कि आया था, लेकिन ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं किया। जब यहाँ पे 52,700 के ऊपर सस्टेन करेगा मान लीजिए कल, तब आप देखें कि बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की ओर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए गैप डाउन में ओपनिंग होती है, क्योंकि बाजार में वोलेटिलिटी अब ज़्यादा बढ़ रही है, तो यहाँ पे आप देखें कि अगला जो मेजर लेवल का सपोर्ट होगा, 52,200 के आसपास एक बड़ा इम्पोर्टेंट लेवल का सपोर्ट होगा। तो ये 52,200 के नीचे के लेवल पे सपोर्ट दो है दोस्तों, आप उस पे बहुत क्लोज़ली वॉच कीजिए। तो दोस्तों, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। और आइए अब दोस्तों इंडिया बिक्स की ओर बढ़ते हैं। लीजिए, है इंडिया बिक्स इंडेक्स। और आप देख रहे हैं कि इंडिया बिक्स के चार्ट पे ये डेली चार्ट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डबल बॉटम पैटर्न का निर्माण हो रहा है। और डबल बॉटम पैटर्न एक जानते हैं आप कि बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। तो हो सकता है कि बजट से पहले आपको बिक्स 15.5-16 के आसपास ऊपर की ओर चला जाए। अगर ऐसा होगा तो आप देखें कि आपको कुछ हल्का-फुल्का मार्केट में करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे इंडिया बिक्स के चार्ट को दोस्तों अगर आप क्लोज़ली वॉच करेंगे तो आप देख रहे हैं कि
विक्स में अब धीरे-धीरे करके कुछ मोमेंटम बनने की संभावनाएँ प्रकट हो रही हैं और अगर ऐसा होगा तो बाज़ार फिर इससे प्रभावित होगा। इसलिए आप इस चार्ट को भी दोस्तों बहुत क्लोज़ली वॉच कीजिए विक्स के चार्ट को। ये मैं बुक यहाँ पे मैंने जो ये ब्लू कलर की लाइन डाली हुई है, इस लाइन पे आप देख रहे हैं कि जब यहाँ तक मार्केट पहुँचेगा, इंडिया विक्स का चार्ट, तब आप देखेंगे कि बाज़ार में कुछ करेक्शन आने की संभावना हो जाएगी। तो इसीलिए आप इस चार्ट को बहुत क्लोज़ली वॉच कीजिए। तो दोस्तों ये हो गई विक्स की बात। आइए एक बार डॉलर के चार्ट को देखेंगे और यह है डॉलर का चार्ट और आप देख रहे हैं कि डॉलर का सबसे पहले यहाँ पे वीकली चार्ट देखेंगे। देख रहे हैं कि डॉलर में अब धीरे-धीरे करके डॉलर भी 83.60 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक बार डॉलर अगर यहाँ से ऊपर की ओर मोमेंटम देगा तो आप देखते हैं कि डॉलर की वज़ह से मार्केट में कुछ करेक्शन आ सकता है। इसीलिए आपको सावधानी रख के चलना है क्योंकि बाज़ार आप देख रहे हैं कि एकाएक ऊपर की ओर ही जा रहा है कई सप्ताह से। जब करेक्शन आएगा तो करेक्शन भी उसी अनुपात में आएगा। इसीलिए दोस्तों आपको बहुत ही सावधानी रख के बहुत सावधानी से ट्रेड करना है। तो दोस्तों ये हो गई डॉलर की बात। एक बार निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को देखेंगे और आप देख रहे हैं कि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आज करेक्शन आया था, लेकिन दोबारा से निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स रिवर्स कर गया। लेकिन निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अब हो सकता है कि कुछ आपको मोमेंटम करेक्शन की ओर निकल पड़े क्योंकि काफ़ी समय से यहाँ पे तेज़ी बनी हुई है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में। इसलिए दोस्तों इस इंडेक्स को आप ट्रैक ज़रूर करिए और यहाँ पर देखिएगा जब कभी गिरावट आएगी तो गिरावट के संकेत सबसे पहले यहीं से मिलेगा। इसलिए इस चार्ट को आप प्रॉपर ट्रैक करते रहिए दोस्तों। तो ये हो गई दोस्तों निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की बात। आइए ग्लोबल मार्केट को देखते हैं। सबसे पहले डाउ जोन्स के चार्ट को देखेंगे। यह डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज। तो आप देख रहे हैं कि डाउ जोन्स में एक भीषण तेज़ी बनी हुई है। डाउ जोन्स 41,200 के ऊपर चल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डाउ जोन्स के चार्ट पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बना हुआ है और इस पैटर्न ये वीकली चार्ट है, अभी वीक का एंड नहीं हुआ है, लेकिन जब ये वीक के एंड में पैटर्न बनेगा तो आप देखेंगे कि इसका आपको एक ऊपर की ओर अच्छा परिणाम देखने के लिए मिल सकता है। तो ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छे हैं। आइए दोस्तों नैस्डैक के चार्ट को देखते हैं। लीजिए है नैस्डैक और आप देख रहे हैं कि नैस्डैक में कुछ हल्का-फुल्का करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। बड़े बढ़त के बाद नैस्डैक में करेक्शन आ रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं कि नैस्डैक डाउ जोन्स से डाउ जोन्स को आउट परफॉर्म करके ऊपर की ओर चल रहा है, तो नैस्डैक में बड़ी तेज़ी बन चुकी है, इसलिए हल्का-फुल्का करेक्शन आ रहा है। तो इसीलिए आपको दोस्तों सावधानी रख के बिल्कुल चलना है क्योंकि इंडियन मार्केट में कभी भी करेक्शन आ सकता है। तो दोस्तों ये हो गई मार्केट के एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।